नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल राधे एजुकेशन हब किशनगढ़ रेनवाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लेके आए आपके लिए एक बेहतरीन क्लास। चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, जेट, CUET, ICR, BHU, एग्रीकल्चर की अन्य सभी बढ़ती महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए आज पढ़ेंगे हम पशुपालन का सामान्य ज्ञान। जो एनिमल हस्बेंड्री है, जो एग्रीकल्चर विभाग में जितनी भी भर्तियाँ होती है, उस सभी भर्तियों के अंदर जिसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट रहता है, पशुपालन का पार्ट रहता है, उस पार्ट की आज हम बात करने वाले हैं। अर्थात हम पढ़ेंगे आज पशुपालन का सामान्य ज्ञान है एनिमल या पशुपालन विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री। तो देखना दोस्तों, आज की क्लास रहने वाली है आपकी थ्योरी क्लास। आपको आराम से दोस्तों बैठना है, देखना है, पढ़ना है और साथ में नोट्स बनाना है। पूरा जो नोट्स फॉर्मेट में क्लास रहेगी ये, इसमें आपको बेस्ट कंटेंट के, बेस्ट क्वालिटी के नोट्स दिए जाएंगे। तो देखना दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए पशुपालन विज्ञान। पशुपालन विज्ञान में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि जो पशुपालन विज्ञान है ये कहते किसे, एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन विज्ञान है कहते किसे है। तो इसमें देखना, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं के प्रबंधन, पालन पोषण, रख रखाव आदि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पशुपालन विज्ञान। आप कह सकते हो दोस्तों कि पशुपालन विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं के प्रबंधन है, पालन पोषण है, रख रखाव आदि क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, पशुपालन विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पशुपालन विज्ञान। इसके अलावा दूसरा है आपका पशु चिकित्सा विज्ञान। पशु चिकित्सा विज्ञान क्या होता है, कोई भी पशु है उसके अंदर कोई रोग होता है, मान लो कोई पशु इसमें एंथ्रेक्स वगैरह रोग हो गया, तो उस रोग के लक्षण क्या है, इसका उपचार कैसे करेंगे, इससे इस रोग से कैसे बचा जाएगा आदि सभी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। वो किसमें करेंगे हम, पशु चिकित्सा विज्ञान में। किसमें दोस्तों, पशु चिकित्सा विज्ञान में। तो यही पूछा है कि जो पशु चिकित्सा विज्ञान है किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं में होने वाले रोगों के लक्षण या रोग के लक्षण, पहचान, साथ में रोगों का निदान एवं प्रबंधन का अध्ययन कहलाता है आपका पशु चिकित्सा विज्ञान। क्या कहते हैं दोस्तों, पशु चिकित्सा विज्ञान। तो पहला तो आपको याद रखना है पशुपालन विज्ञान की विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर आप पशुओं के प्रबंधन है, पालन पोषण है, रख रखाव है आदि क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। वो तो आ गई आपकी पशुपालन विज्ञान। और साथ पूछे आपको क्या, पशु चिकित्सा विज्ञान। तो पशु चिकित्सा विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं में होने वाले रोगों के लक्षण है, पहचान है और रोगों का निदान आदि क्रियाओं का अध्ययन करते हो, कहते हैं आपको, किसको कहते हैं, पशु चिकित्सा विज्ञान। तो ये दो डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, सामान्य की बातें हैं, तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखना दोस्तों, दुग्ध विज्ञान किसे कहते हैं। अगली हेडिंग क्या है आपकी, दुग्ध विज्ञान। दुग्ध विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिससे आप मतलब आपको दूध प्राप्त हो रहा है। अब दूध से आप क्या क्या उत्पाद बनाते हो, घी प्राप्त होता है, छेना है, खोआ है, पनीर है आदि जो चीजें हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। वो किस विज्ञान में करेंगे, दुग्ध विज्ञान में। कौन सी विज्ञान है दोस्तों, दुग्ध विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दूध से प्राप्त होने वाले उत्पाद क्या क्या है, दही, छेना, खोआ, पनीर, घी आदि क्रियाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है आपका, दुग्ध विज्ञान। दुग्ध विज्ञान। तो रह जाएगा याद दोस्तों कि दुग्ध विज्ञान किसे कहते हैं, दुग्ध से उत्पाद जो प्राप्त होते हैं हमें, जैसे घी है, छेना है, खोआ है, पनीर है आदि, उसे कहते हैं हम दुग्ध विज्ञान। उन क्रियाओं का क्या करेंगे हम अध्ययन। कौन सी विज्ञान में, दुग्ध विज्ञान में। तो रह जाएगा याद। इसके अलावा आपको याद रखनी, नोट में पूछा जाए कि भारत में पशुपालन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, भारत में पशुपालन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो वो कौन है दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है, वर्गीज कुरियन। भारत में पशुपालन विज्ञान के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन। अर्थात आप कह सकते हो कि जो भारत में या फिर सर्वप्रथम जो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम पशुओं को पाला गया या उसका पालन स्टार्ट किया, वो लगभग कितने वर्ष पहले किया गया था, तो ये किया गया था लगभग 6000 वर्ष ईसा पूर्व। कब, कितने दोस्तों, 6000 ईसा पूर्व। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो मनुष्य ने पशुओं को पाला, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य था भोजन प्राप्त करना। क्या करना,
भोजन प्राप्त करना, और भोजन में भी क्या करना, ओनली मांस प्राप्त करना। तो याद रखना दोस्तों, कितने साल पहले, 6000 ईसा पूर्व। कितने दोस्तों, 6000, 6000 है, 6000 ईसा पूर्व। 6000 ईसा पूर्व पालना शुरू किया। और सबसे पहले मनुष्य ने भोजन जो पशु पाले, इसका मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो उद्देश्य क्या था, भोजन प्राप्ति। क्या था दोस्तों, भोजन प्राप्ति। और भोजन में भी क्या, मांस। भोजन में भी क्या दोस्तों, मांस। तो इस स्लाइड्स में आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहले कौन सी, भारत में पशुपालन विज्ञान के जनक, अगर जनक पूछे तो वह वर्गीज कुरियन। और साथ में पूछे कि पशुओं का मनुष्य द्वारा पालन सर्वप्रथम कब किया गया या कितने साल पहले किया गया, तो वह 6000 वर्ष ईसा पूर्व। और जो पालन स्टार्ट हुआ, इसका प्रमुख उद्देश्य पूछे तो उद्देश्य क्या था, भोजन प्राप्ति। और भोजन में भी क्या, मांस प्राप्ति। और ये हो गया आपकी दुग्ध विज्ञान। आगे देखना, अब पढ़ेंगे हम पशुओं का वर्गीकरण। पशुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, अर्थात पशुओं का वर्गीकरण से तात्पर्य है कि कौन से पशु को कौन से गण में रखा गया है, कौन सा उसका वर्ग है, कौन सी उसकी फैमिली है, कुल क्या है, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो निम्न आपने 4 पशु लिए, कौन कौन से है आपके, जैसे आपकी भेड़ है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी। जो 4 पशु है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, डोमेस्टिक पशु मतलब आप कह सकते हो दूध दारू है, दूध देने वाले पशु, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट रहते हैं ये यही पशु है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी। तो इनके क्लासिफिकेशन में पता होना चाहिए। आपको पूछा जाए कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी अर्थात इसका जगत, इनको किस में रखा गया है, जगत। जगत क्या है, एनिमेलिया। आप इसको ऐसे भी याद रखते हो कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी क्या है, पशु है, एनिमल है। एनिमल है तो किसमें रखेंगे इसको, एनिमेलिया में रखेंगे। किसमें रखेंगे, एनिमेलिया में। तो जगत क्या हो गया दोस्तों, एनिमेलिया। फिर है फाइलम, इसे बोलते हैं संघ। संघ क्या है, कशेरुकी जंतु जो रीढ़ के डी वाले है, कोऑर्डेटा। संघ क्या हो गया इनका, कोऑर्डेटा। गाय, भैंस, भेड़, बकरी का संघ क्या हो गया, कोऑर्डेटा। इसके अलावा क्लास, वर्ग क्या है, वर्ग है मेमेलिया या स्तनधारी जीव, अर्थात दुग्ध देने वाले जीव, स्तनधारी। तो वर्ग क्या हो गया, स्तनधारी। साथ में पूछे ऑर्डर, गण। गण है आपके गाय, भैंस, भेड़, बकरी के आर्टियोडेक्टाइला। क्या है दोस्तों, आर्टियोडेक्टाइला। और साथ इनका कुल पूछे, इनकी फैमिली पूछे तो कौन सी फैमिली संबंधित है ये, बोवेडी। कौन सी फैमिली से, बोवेडी फैमिली से संबंधित है। तो एक बार दोबारा देखना कि पशुओं का हमने वर्गीकरण किया, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, अर्थात कितने पशु लिए हमने, 4, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी है, इन चारों का क्लासिफिकेशन सेम रहेगा, समान रहेगा। इसके जगत हो, संघ हो, वर्ग हो, गण हो, कुल, ये चारों क्या है दोस्तों, समान है। हमने जाना जगत है एनिमेलिया, संघ है कोऑर्डेटा, वर्ग है मेमेलिया, गण है आर्टियोडेक्टाइला और कुल क्या है, बोवेडी। तो आपको याद रखना दोस्तों, पशुओं का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। इसमें जगत क्या था, सीधा प्रश्न आ जाए कि बकरी किस जगत से संबंधित है, तो बकरी किससे, एनिमेलिया से। बकरी का संघ क्या है, कोऑर्डेटा। भैंस किस गण से संबंधित है, आर्टियोडेक्टाइला। तो आपको याद रखना है चारों का साथ में। पशुओं के वैज्ञानिक नाम, पशुओं के वैज्ञानिक नाम। अब वैज्ञानिक नाम इस तरफ दे रखा आपके पशु, इस तरफ पशु के वैज्ञानिक नाम। आपको याद करना है पशु और पशु का वैज्ञानिक नाम। पशु पहला आपका है गाय। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, देसी। गाय भी 2 है आपकी, एक तो देसी है, एक है विदेशी। देसी और विदेशी। देसी गाय, गाय क्या है, माता है, देसी गाय माता है, बोस है, कहाँ की दोस्तों, इंडिया की है, तो बोस इंडिकस। क्या हो गया, बोस इंडिकस। और बच गई विदेशी, वो कौन सी होगी, बोस टॉरस या टार्टस। बोस टॉरस या टार्टस, बोस टॉरस या टार्टस। तो आपको याद रखना है जो गाय का वैज्ञानिक नाम है, एक 2 प्रकार से याद रखना है, एक देसी का, एक विदेशी का। देसी पूछे तो देसी है बोस इंडिकस, और विदेशी पूछे तो विदेशी है बोस टॉरस या टॉर्टस, टॉरस या टॉर्टस। फिर आपको याद रखना है भैंस का वैज्ञानिक नाम। भैंस को इंग्लिश में बोलते हैं बफेलो। क्या बोलते हैं, बफेलो। तो बफेलो से क्या हो गया आपका, बुबेलस बुबेलिस। क्या हो गया दोस्तों,
बुबेलस बुबेलिस। इसके अलावा याद रखना है भेड़, किसका? भेड़। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरिस। क्या नाम है दोस्तों? ओविस एरिस। फिर आपकी बकरी, बकरी का पूछे वैज्ञानिक नाम तो वह कैप्रा हिरिकस। क्या है दोस्तों? कैप्रा हिरिकस। और ऊंट, ऊंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक कुबड़वा और दो कुबड़गा। कितने प्रकार के होते हैं ऊंट? एक कुबड़गा और दो कुबड़गा। तो एक कुबड़ के ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और दो कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस बैक्टेरियस। कैमेलस बैक्टेरियस। आपको याद रखना है ऊंट के वैज्ञानिक नाम को लेकर। कैसे याद रखना है? मान लो यह एक कुबड़ वाला, यह दो कुबड़ वाला। अब एक में ध्वनि आ रही एक की, और यहाँ एक कुबड़ का नाम क्या है? एक कुबड़ वाले का ड्रोमेडेरियस। क्या है? ड्रो। आपको याद रखना है ड्रो, दो की ध्वनि आए वो तो होगा एक कुबड़ का। ड्रो का मतलब ड्रोमेडेरियस दो, अर्थात दो की ध्वनि आए ना दोस्तों, दो तो होगा आपके एक कुबड़ वाले का ड्रोमेडेरियस। और जहां पे ड्रो की ध्वनि ना आए तो किसका है? दो कुबड़ वाले का। तो एक कुबड़ वाले का क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और दो कुबड़ वाले का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? कैमेलस बैक्टेरियस। नेक्स्ट चलना दोस्तों, मुर्गी, हैन। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैलस डोमेस्टिकस। क्या है दोस्तों? गैलस डोमेस्टिकस। और फिर बच गया आपका सुअर। सुअर क्या है? सस डोमेस्टिकस। दोनों में बस गैलस और सस का अंतर है। मुर्गी गैलस डोमेस्टिकस और सुअर सुअर सस डोमेस्टिकस। सस डोमेस्टिकस। सुअर का क्या हो गया? सस डोमेस्टिकस। और मुर्गी का क्या हो गया? गैलस डोमेस्टिकस। ये सारणी आपके प्रमुख जो पशु है उसके वैज्ञानिक नाम को लेकर थी। तो आपको याद रखना है, जो आने वाली भर्ती परीक्षा में सुपरवाइजर है, जेट है, CUT, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सारणी इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों इसको। IMP। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का क्या है? भेड़ का क्या है? बकरी का क्या है? ऊंट का, मुर्गी का और सुअर का। नेक्स्ट बात करेंगे हम पशुओं का गर्भकाल। गर्भकाल, पशु का गर्भकाल आपको याद रखना दोस्तों। गर्भकाल किसे कहते हैं? गर्भकाल, गर्भकाल वह काल जिसमें पशु के गर्भ में बच्चा हो। गर्भकाल अर्थात आप कह सकते हो कि पशुओं का गर्भकाल क्या होगा? जहां पशु ब्याने का समय, पशु के ब्याने का समय, पशु क्या है? ब्याने का समय। इसमें दे रखा है पशुओं में प्रजनन से लेकर प्रसव तक के समय या अंतराल को ही गर्भकाल कहते हैं। क्या दोस्तों? पशुओं में प्रजनन से लेकर प्रसव तक के समय या अंतराल को गर्भकाल कहते हैं। आप कह सकते हो कि पशुओं का मतलब प्रजनन, जो मादा पशु है इसका क्या हुआ? प्रजनन करवाया, अर्थात पशुओं को जो प्रजनन से लेकर और उसका प्रसव होगा वो कब ब्याएगी, उसके जो बीच का टाइम होगा ना वह है उस पशु का गर्भकाल। मतलब कौन सा पशु कितने दिन से ब्याता है, कौन सा पशु कितने दिन से ब्याता है, वो ही होता है पशुओं का गर्भकाल। तो आपको याद रखना है पशु का जो ब्याने का समय है वो क्या है? गर्भकाल। आप कह सकते हो कि पशुओं में प्रजनन से लेकर प्रसव तक, प्रजनन से लेकर प्रसव तक के समय या जो डिस्टेंस होती है, अंतराल, उसे कहते हैं गर्भकाल। क्या कहेंगे? गर्भकाल। इसके अलावा याद रखना है गर्भ धारण, जब पशु ने गर्भ धारण किया वहां से लेकर प्रसव तक मतलब ब्याने तक के तो क्या कहेंगे हम? गर्भकाल। 3 डेफिनेशन है। शॉर्ट वाली क्या है आपकी? पशु का ब्याने का समय गर्भकाल कहलाया, अर्थात आपने शॉर्ट शब्दों में सब समझा कि पशु के प्रजनन से लेकर प्रसव, पशु ने प्रजनन कब किया और वो ब्याएगा कब, उसके जो बीच का टाइम होगा कितने दिन लेगा, क्या लेगा, वही है पशु का गर्भकाल। वो क्या है? पशु का गर्भकाल। अब जो पशु होते हैं अलग अलग पशुओं में अलग अलग गर्भकाल होता है, इसे हमने सारणी के माध्यम से बात करेंगे। सबसे पहले इधर है पशु, इधर है गर्भकाल। जैसे आपकी पहली है गाय। क्या दोस्तों? गाय। अब जो गाय है ये कितने दिन से ब्याती है? 280 से 282 दिन, 280 से 282 दिन, 280 से 282 दिन। इसमें दे रखा है 9 माह 9 दिन, 9 महीने और 9 दिन में ब्याती है। फिर बात करूं मैं भैंस। भैंस थोड़ा ज्यादा टाइम लेगी, कितना? 310 दिन। कितना दोस्तों? 310 दिन। फिर बात करूं भेड़ और बकरी। भेड़ बकरी में आपको साथ में याद रखना
बेड बकरी में साथ में कैसे कि बेड बकरी ब्याती है, समझ लेना आपको 150 दिन पे। बेड बकरी कितने दिन पे ब्याती है? 150 दिन पे। अब भेड़ थोड़ा कम समय लेगी और बकरी थोड़ा ज्यादा लेगी, किससे? आपके 150 से। कैसे? भेड़ है ये 150 से थोड़ा कम, मतलब 3 से 4 माइनस करना है, 3 से 4 माइनस। आप कह सकते हो कि भेड़ थोड़ा कम लेगी, 150 में से 5 निकाल देंगे या फिर 3 निकाल देंगे तो 145 से 147 तो हो गया भेड़ का। और बकरी 150 से थोड़ा ज्यादा, मतलब 4-5 दिन ज्यादा, तो 150 तो आया था। इसके अलावा 155 दिन। तो आपने कहा कि बकरी का गर्भकाल होता है 150 से 155 दिन। और वही बात करूं मैं भेड़ का, तो भेड़ का कितना है? 145 से 147 दिन। फिर बात करूं मैं ऊँटनी, ऊँटनी है तो ऊँटनी का गर्भकाल होता है 390 से 410 दिन। कितना दोस्तों? 390 से 410 दिन। फिर है सुअरी, सुअरी कितने दिन से बहती है? 114 दिन, 114 दिन। अर्थात आप कह सकते हो जो 3 माह है और 3 सप्ताह और 3 दिन, 3 दिन, 114 दिन। सूरी है ये कितने दिन पे बहती है? 114 दिन पे बहती है। फिर हथनी, सर्वाधिक हो गया हथनी का 751 दिन। कितने दिन का गर्भकाल होता है? 751 दिन का। वही बात करूं मुर्गी, अर्थात मुर्गी से तात्पर्य है कि मुर्गी जो अंडा देगी, उस अंडे से आपको चूजा कब प्राप्त होगा? मुर्गी के अंडे से चूजा प्राप्त होता है अंडे देने के 21 दिन बाद। कितने दिन बाद? 21 दिन बाद। इसके अलावा घोड़ा, इसके अलावा घोड़ी, तो घोड़ी का गर्भकाल है ये कितना है? 341 दिन। कितना है दोस्तों? 341 दिन। तो ये है पशुओं का गर्भकाल कि पशु प्रजनन से लेकर और प्रसव तक के काल को क्या कहा आपने? गर्भकाल। अलग अलग पशुओं में गर्भकाल अलग अलग है, ये सारणी के माध्यम से आपने समझा है। तो याद रखना दोस्तों इसको। आगे देखना है पशुओं में मध्यकाल क्या होता है। अब आ गया आपका मध्यकाल। इस अवधि के दौरान मादा पशु नर के साथ संभोग के लिए इच्छुक होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? गर्मी में या पाली में आना भी कहते हैं। मध्यकाल पशु की वह अवस्था जिस अवस्था में पशु मध्य या फिर संभोग करने के लिए, मेटिंग करने के लिए इच्छुक होता है, वो उस पशु का क्या हो गया दोस्तों? मध्यकाल हो गया। क्या हो गया? मध्यकाल। सीधी भाषा में आप बात करूं कि जिस समय पशु की हम संभोग क्रिया कराते हैं, मेटिंग कराते हैं, वो समय है आपका मध्यकाल। क्या है? मध्यकाल। इस मध्यकाल को और किस नाम से पुकारते हैं? पशु का गर्मी में आना या पाले में आना। गर्मी में आना या पाले में आना। तो दो प्रकार से, दो इसके अन्य नाम हो गए, तो गर्मी में आना, एक पाले में आना। साथ में याद रखनी है, अगर कोई पशु मध्यकाल में है और उस मध्यकाल के पशु को हमें पहचान करनी है, तो कौन से पशु से करेंगे? तो आपको याद रखना है मध्यकाल की पहचान के लिए टीजर बुल। कौन सा बुल का प्रयोग करेंगे दोस्तों? टीजर बुल का प्रयोग करेंगे। किसके लिए? मध्यकाल की पहचान के लिए टीजर बुल का प्रयोग करते। इसके अलावा नेक्स्ट लाइन क्या है? पशुओं को गर्भित कराने का उपयुक्त समय मध्यकाल की अंतिम अवस्था। तो पशु है, इनको गर्भित कराने का जो गर्भित कराते हैं उसका समय, इंपॉर्टेंट लाइन है कि पशु को गर्भित कब कराते हैं? मध्यकाल के अंतिम अवस्था में, जब पशु मध्य में आया हो। उसकी अब मध्य जाने वाला, मतलब जो 36 घंटे हो, 30 घंटे हो, 40 घंटे हो, उस घंटों में क्या रहता है? पशु का मध्यकाल रहता है। और अब पशु मध्य में आने के कुछ लास्ट टाइम है कि अब जाने वाला है मध्य, उस टाइम पे क्या करनी चाहिए? पशु की मैथुन, मतलब संभोग की क्रिया करवानी चाहिए, पशु को गर्भित करवाना चाहिए। ये क्या, कौन सी अवस्था है इसकी? अंतिम अवस्था। किसके? मध्यकाल की अंतिम अवस्था को पशु में गर्भित करवाना चाहिए। इसके अलावा अलग हम बात करेंगे पशु के मांस के नाम। पशु के मांस के नाम, मांस के नाम में इस तरफ है गाय, सॉरी पशु का नाम, इस तरफ है मांस का नाम। कौन से पशु के मांस को क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं बात करूं गाय, गाय के मांस को क्या कहते हैं दोस्तों? बीफ। क्या कहते हैं? बीफ। वही बात करूं गाय का जो बछड़ा होता है, गाय का बछड़ा होता है, उसके मांस को कहते हैं विल। क्या कहते हैं? विल। तो गाय के बछड़े को, गाय के मांस को पूछे तो गाय का मांस हो गया बीफ, और गाय के बछड़े के मांस को पूछे तो हो गया विल। फिर बात करूं मैं भैंस, जो भैंस के मांस को बोलेंगे वफन। वही बात करें तो दलदली भैंसें होती है, दलदली या कीचड़ वाली भैंसें, उसके मांस को बोलेंगे हम केरावीफ, केरावीफ।
दलदली भैंस के मांस को बोलते हैं केराबिब, और सामान्य जो भैंस है उसके मांस को बोलेंगे हम वफन। फिर आपकी बकरी, बकरी का मांस है चीवन या चेवन कहलाता है। भेड़, भेड़ का मांस को बोलते हैं मटन, और मुर्गी के मांस को बोलते हैं चिकन, या सुअर के मांस को बोलते हैं पोर्क। क्या बोलते दोस्तों? पोर्क या नमकीनी या बेकन यार्ड, या बेकन यार्ड भी आ सकता है, बेकन यार्ड। बेकन यार्ड, सुअर के मांस को पोर्क, नमकीन या बेकन यार्ड भी कहते हैं। तो ये प्रमुख पशु थे जिसके हमने मांस के नाम याद किए। इसके अलावा खरगोश, खरगोश के मांस को पूछे तो खरगोश के मांस को कहते हैं गेम। अगर दोस्तों गेम। और वही बात करूं मैं हिरण या हरिण के मांस को कहते हैं हम वेनिसेन, वेनिसेन। तो ये प्रमुख पशुओं के मांस के नाम थे, तो आपको याद रखने हैं। गाय है, गाय के मांस को बीफ कहते हैं, और गाय की बछड़ी के मांस को व्हील कहते हैं। भैंस के मांस को बफन कहते हैं, और दलदली भैंस के मांस को केराबिब कहते हैं। बकरी के मांस को चीवन या सेवन कहते हैं। वही बात करूं भेड़ के मांस को कहते हैं मटन, और मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? चिकन, और सुअर के मांस को पोर्क, नमकीनी मांस या बेकन यार्ड। इसके अलावा खरगोश है, खरगोश के मांस को कहते हैं गेम, और हरिण, हरिण के मांस को क्या बोलेंगे? वेनिसेन। तो ये है आपके पशुओं के। कैसे लगी दोस्तों हमारी क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आने वाली जो भर्ती परीक्षा है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, सीईटी आदि की अगर तैयारी कर रहे हो तो जुड़े रहिए अपने चैनल पर। अपने चैनल का नाम है राधे एजुकेशन हब, और साथ में अगर इसकी पीपीटी या पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा चैनल है राधे एजुकेशन हब। टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कीजिए, आपको इसकी लिंक मिल जाएगी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसकी अगर पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो वहां से मिल जाएगी, और रोजाना क्लास लेना इसकी ना भूले। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।